हमारे YouTube चैनल जय भारत 735 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिट्टियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है, मिट्टी कहलाती है। भूपृष्ठ का वह ऊपरी भाग जो पौधे को उगने व बढ़ने के लिए जीवाश्म प्रदान करते हैं, मिट्टी कहलाती है। मिट्टी के अध्ययन को पोडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को बनाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि वाली भूमि श्री गंगानगर में है। इसका कारण है श्री गंगानगर में गंगनहर व इंदिरा गांधी नहर जैसे सिंचाई साधन हैं। राजस्थान में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र 1952 जोधपुर में खोला गया। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है। विभिन्न मिट्टियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक इस प्रकार है। बलुई मिट्टी, इसका निर्माण उच्च तापमान, निम्न वर्षा, निम्न आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर आदि के अपक्षय से होता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों की अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई मिट्टी है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी लाल पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है और यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी, जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो। यह भुरभुरा अथवा गीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में सख्ती से बंधकर कोई ठोस शैल नहीं बनाते। जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण इस प्रकार है। धूसर सीरोजम मृदा, धूसर सीरोजम मृदा रंग में पीले और भूरे रंग की होती है। यह अरावली के पश्चिम में छोटे टीलों वाले क्षेत्रों जैसे पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर व दौसा में पाई जाती है। सीरोजम मिट्टी के कण मध्यम मोटाई के होते हैं। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसकी उर्वरक शक्ति कम होती है। इसमें बिरानी खेती की जाती है। रब्बी की फसलों के उत्पादन हेतु निरंतर सिंचाई तथा अधिक मात्रा में रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। लाल बलुई मृदा, इस प्रकार की मृदा मुख्यतः चुरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर जैसे मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन और कार्बोनिक तत्वों की मात्रा कम होती है। लाल बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में बरसाती घास व कुछ झाड़ियां पाई जाती है। इस मृदा में खरीफ के मौसम में बिरानी खेती की जाती है जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। रासायनिक खाद डालने और सिंचाई करने पर ही रब्बी की फसलें गेहूं, जौ, चना आदि का उत्पादन होता है। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा मुख्यतः नमकीन झीलों के किनारे पर बाड़मेर, जालौर, कच्छ की खाड़ी के पास के क्षेत्रों में, साथ ही श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर व कोटा जैसे सिंचाई वाले भागों में पाई जाती है। अन्य नाम क्षारीय मृदा, ऊसर मृदा, रेह मृदा। इस मृदा में क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक होती है। लवणों का जमाव अधिक सिंचाई से भी हो जाता है। लवणीय मृदा का पीएच मान 5 से कम होता है। इस प्रकार की मिट्टी अनुपजाऊ होती है। इसमें केवल झाड़ियां
व बरसाती पौधे ही पनप सकते हैं। इस मृदा को जिप्सम, हरी खाद तथा रॉक फास्फेट आदि के उपयोग से उपजाऊ बनाया जा सकता है। रॉक फास्फेट के उपयोग से मृदा की लवणीयता की समस्या दूर की जाती है तथा जिप्सम का प्रयोग मिट्टी की क्षारीयता दूर करने में किया जाता है। लाल दोमट मृदा लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मृदा का रंग लाल होने के साथ ही इसके कण बहुत बारीक होते हैं। पानी ज्यादा समय तक रहने के कारण इस मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। लाल दोमट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। रासायनिक खाद देने व पर्याप्त सिंचाई करने से इसमें कपास, गेहूं, जौ, चना आदि की फसलें अच्छी होती हैं। पर्वतीय मृदा इस प्रकार की मृदा मुख्यतः अरावली पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी की तलहटी में सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर क्षेत्र आते हैं। इसका रंग लाल से लेकर पीले भूरे रंग तक होता है। पहाड़ी ढालों पर होने के कारण इस मिट्टी की गहराई कम होती है। कुछ गहराई के बाद चट्टानी सतह आ जाती है। पर्वतीय मिट्टी पर खेती नहीं की जा सकती। पर्वतीय मिट्टी सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर जिलों के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। भूरी मृदा भूरी मिट्टी अक्सर आसपास की नदियों से बहकर आती है। इसका जमाव मुख्यतः बनास व उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन लवणों का अभाव होता है। यह कपास, मूंगफली तथा दालों के लिए उपयुक्त होती है। बलुई मृदा व रेत के टीबे इस तरह की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थली प्रदेश में विस्तृत है। मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर व चूरू में इसकी उपलब्धता है। यह मृदा कण मोटे होने के कारण जल धारण क्षमता कम होती है। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों व जैविक पदार्थों का अभाव होता है, परंतु कैल्शियम व फॉस्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है। यह मृदा पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। इसमें मोठ, मूंग और बाजरा जैसी खरीफ फसलें अच्छी होती है। बलुई मिट्टी के ऊंचे टीलों के निचले भाग में बारीक कणों वाली मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। यह खड़ीन कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मृदा जलोढ़ अर्थात जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। नदी या नालों में बहकर आई हुई यह जलोढ़ मृदा उत्पादकता की दृष्टि से उत्तम होती है। जलोढ़ मृदा को राजस्थान की सबसे उपजाऊ मृदा माना जाता है। इस तरह की मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस के अंश कम मात्रा में मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। बहुत उपजाऊ होने के कारण रब्बी और खरीफ दोनों ही प्रकार की फसलें इस मिट्टी में अच्छी होती है। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। नई जलोढ़ मृदा को खादिर कहा जाता है। मिट्टियों का नवीनतम वैज्ञानिक वर्गीकरण इस प्रकार है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टियों के विभिन्न गुणों के आधार पर इन्हें 11 भागों में विभाजित किया। इसी वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। एरिडिसोल एक खनिज मृदा है जो मुख्यतः शुष्क जलवायु में पाई जाती है।
यह चुरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर जिलों में मिलती है। अल्फीसोल्स। इस प्रकार की मृदा में मटियारी मिट्टी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। यह जलोढ़ मृदा ही है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ आदि जिलों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एंटीसोल। रंग हल्का पीला, भूरा। एंटीसोल एक ऐसा मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। भिन्न भिन्न जलवायु दशाओं के कारण इस मृदा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल। इस प्रकार की मृदा अर्ध शुष्क से उप आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। अरावली के ढालों में इस मृदा का विस्तार है। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। वर्टिसोल्स। इस प्रकार की मृदा झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में अत्यधिक क्ले उपस्थित होने के कारण इसका रंग काला होता है। इसमें मटियारी मिट्टी की सभी विशेषताएं उपस्थित होती हैं। मिट्टी का क्षय रोग, टीबी, रेंगती हुई मृत्यु। मिट्टी के अपर्दन के कारण मिट्टी में उपस्थित ह्यूमस तत्व, वनस्पति के सड़े गले अंश नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है। इसे ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। राजस्थान एवं देश में सर्वाधिक मिट्टी का अपर्दन वायु के द्वारा होता है, जबकि जल के द्वारा सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदियां चंबल व घग्घर है। चंबल के अपर्दन से बीहड़ भूमि का निर्माण होता है। सेम की समस्या कृत्रिम जल प्रवाह के क्षेत्र, नहरी क्षेत्रों में जल रिसाव के कारण दलदली भूमि का निर्माण होता है, जिसमें बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इसे ही सेम की समस्या के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिलों में है। हनुमानगढ़ का बड़ोप्ल, भगवानदास, देईदास क्षेत्र इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। इस समस्या के निवारण हेतु 2003 में नीदरलैंड की सहायता से इंडो डच निकासी परियोजना चल रही है। चंबल सिंचाई क्षेत्र में कनाडा के सहयोग से राजात परियोजना चलाई जा रही है। इस समस्या के लिए ऑस्ट्रेलिया मूल का यूकेलिप्टस पौधा लगाया जाता है। इस पौधे की वाष्पोत्सर्जन दर सर्वाधिक है। साथ ही साथ में राजस्थान की मृदा व भूमि से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु को भी जान लेते हैं। पणों, तालाब का जल सूखने पर जमीन की उपजाऊ मिट्टी की परत को स्थानीय भाषा में पणों कहते हैं। धमासा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली खरपतवार है। वालरा ढलुआ क्षेत्रों में जहां हल नहीं चल सकते, जमीन को खोदकर खेती की जाती है। इस प्रणाली को स्थानीय भाषा में वल्लर या वालरा कहते हैं। बांझड़ वर्षा में ना जोती गई अनुपजाऊ भूमि को बांझड़ या पड़त भूमि कहा जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जय भारत 735 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।